बहुत समय पुरानी बात है। महाबलीपुरम नामक एक राज्य था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक नौ दंपत्ति रहते थे। पति का नाम श्याम था और उसकी पत्नी का नाम रूपमती। श्याम और रूपमती के बीच में बहुत प्रेम था। श्याम अनाज का व्यापारी था, इसलिए व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर गांव के बाहर नगर में जाना पड़ता था। उन दोनों के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन श्याम की एक आदत थी, उसे झूठ, फरेब, ठगी, इन सभी से बहुत नफरत थी। किसी के भी साथ अन्याय होता देख वह हमेशा उसका विरोध किया करता था और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराता था। श्याम बहुत मेहनती और ईमानदार था और वो अपने व्यापार को भी बड़ी ही लगन से करता था। जो ठान लेता उसे करके ही मानता और गरीबों से ऊंचे दामों पर अनाज खरीद कर नगर में बेचता, जिससे छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिलता था। श्याम के उस उदार और ईमानदारी के स्वभाव के कारण गांव और व्यापार में भी उसके कई शत्रु बन गए थे। छोटे किसानों की मदद के कारण बड़े किसान और गलत का विरोध करने के कारण व्यापार में बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए थे। लेकिन इस सब की परवाह किए बिना श्याम पूरे मन से अपने काम में लगा रहता, क्योंकि श्याम व्यापार के सिलसिले में नगर जाया करता था और नगर की गांव से दूरी अधिक होने के कारण कई कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। आवागमन के साधन न होने की वजह से उसे घोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ता था और गांव से शहर के रास्ते में एक घनघोर जंगल भी पड़ता था, जिसमें कुछ लुटेरे रहते थे। वे अक्सर आते जाते राहगीरों को लूट लिया करते थे। इसके अलावा जंगली जानवरों का भय तो होता ही था, क्योंकि श्याम व्यापार के सिलसिले में जाता था तो आते जाते उसके पास बहुत सा धन भी होता था और इसके अलावा उसके दुश्मनों की वैसे भी कोई कमी न थी। श्याम की इन व्यापारिक यात्राओं से उसकी पत्नी रूपमती बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि श्याम महीनों महीनों अपनी इन यात्राओं के कारण घर से बाहर रहता था और रूपमती ने पहले ही लोगों के मुंह से चोरी, डकैती, हत्या जैसी कई घटनाओं के बारे में सुन रखा था, तो उसे हमेशा किसी अनहोनी का डर सताता रहता था। और गांव के सभी लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि रूपमती दिन रात श्याम की चिंता में डूबी रहती है, जबकि श्याम स्वभाव से एक निडर व्यक्ति था। वह हमेशा ही रूपमती को समझाता रहता था कि वह चिंता न करे, उसे यात्राओं से कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी रूपमती स्वभाव से ही अधिक सोचने वाली थी। वह मन ही मन सोचती रहती और अंदर ही अंदर भयभीत रहती थी। एक बार श्याम घर से बाहर गया हुआ था, तभी उसके दुश्मन में से किसी ने अफवाह फैला दी कि श्याम को लुटेरों ने लूट लिया और उसके शव को उसकी घोड़ा गाड़ी के साथ खाई में फेंक दिया। यह खबर सुनते ही मानो रूपमती के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे वह पागल सी हो गई। रूपमती अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। वह तेजी के स्वर में विलाप करने लगी और अचानक उसे एक झटका लगा और वह बेहोश होकर धरती पर गिर गई। रूपमती की हालत देखकर सभी गांव वाले भयभीत हो गए और आनन फानन में उसे गांव के वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी द्वारा कुछ दवाइयां देने पर वह कुछ होश में आती है और फिर से श्याम के बारे में पूछने लगती है। इत्तेफाक से श्याम कुछ कारण से अपने घर जल्दी लौट आता है और रूपमती की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वह रूपमती को समझाता है कि वह एकदम स्वस्थ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। श्याम जानता था कि उसके दुश्मनों ने ही उसके मरने की झूठी अफवाह फैलाई है। श्याम के लाख समझाने पर भी रूपमती उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। रूपमती के ऐसे व्यवहार के कारण श्याम व्यापार के सिलसिले में शहर भी नहीं जा पा रहा था और धीरे धीरे उसका व्यापार भी ठप हो गया था। श्याम के दुश्मन भी अपनी चाल में कामयाब हो चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि रूपवती के मन में भय को पुख्ता कर दिया जाए तो वह श्याम को कहीं जाने नहीं देगी। इसके बाद व्यापार पर उनका वर्चस्व होगा और वो मुंहमांगे दामों में व्यापार करेंगे। लेकिन श्याम करता भी क्या, अपनी पत्नी को इस अवस्था में अकेला छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। एक दिन वह रूपमती को अपने साथ शहर ले जाता है। वहां के एक नामी वैद्य जी से उसका इलाज कराता है। वैद्य जी कुछ दवाइयां दे देते हैं और श्याम से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी बहुत अधिक सोचती है, इसलिए इनकी यह दशा है। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई मर्ज नहीं है। श्याम को वैद्य जी की बात बड़ी अटपटी लगी। भला सोचना भी कोई बीमारी होती है? तब वैद्य जी कहते हैं कि वैसे तो यह बीमारी नहीं है, परंतु जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो अंदर से हम उदास हो जाते हैं और धीरे धीरे दूसरी बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। यदि तुम्हारी पत्नी व्यस्त रहे, खुश रहे, तो यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अब श्याम रूपमती को खुश करने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु ज्यों ही वह घर से बाहर जाने के विषय में बात करता तो रूपमती भयभीत हो जाती और फिर से बीमार पड़ जाया करती। रूपमती की समस्या से अब श्याम बहुत अधिक परेशान हो चुका था और वह इस समस्या का हर संभव समाधान खोजने में लगा हुआ था।
तभी एक दिन उसे पता चलता है कि गांव के समीप एक स्थान पर एक बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और वे सभी को ध्यान और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की विधियों के बारे में उपदेश देते हैं। भिक्षु के आगमन की बात सुनकर श्याम अगली सुबह ही अपनी पत्नी रूपमती को लेकर उन भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वे दोनों वहां जाकर भिक्षु को प्रणाम करते हैं तो भिक्षु उनसे वहां आने का कारण पूछते हैं। श्याम भिक्षु को रूपमती की समस्या के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि शहर में वैद्य जी ने कुछ दवाइयां देकर कहा था कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बस ये सोचती अधिक है, इसलिए परेशान है। अब आप ही बताइए महात्मा जी, भला अधिक सोचना बीमारी कैसे हो सकती है? श्याम की सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि वैद्य जी ने सही कहा था, यह कोई बीमारी नहीं है। इंसान की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि वह जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है उसे ही वह अपना सबसे बड़ा शत्रु बना बैठता है। जिस बुद्धि के बल पर बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी हुए, वही बुद्धि यदि सही मार्ग पर ना हो तो इंसान को अपने पतन के मार्ग पर ले जाती है। वैसे तो हमारे मन में दिन रात ढेरों विचार आते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान केवल उन्हीं विचारों पर गौर करता है जो उसके मतलब के हैं और बाकी विचारों पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं देता। फिर वे भिक्षु श्याम से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे 6 सूत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारी पत्नी अधिक सोचने की समस्या से कुछ निजात पा सकेगी। पहला सूत्र है मौन रहकर अपने विचारों को देखना। हमें केवल उन विचारों का साक्षी बनना है जो हमारे भीतर चल रहे हैं और बस यह देखना है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। इस क्रम में आपके भीतर कई सारे भाव उत्पन्न होंगे, उनमें से कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे, लेकिन आपको इन विचारों से दूर रहकर एक दर्शक की भांति इनका आवागमन देखना है। आपको इन विचारों में कतई शामिल नहीं होना है। कुछ समय तक आपके मन में विचारों के प्रवाह को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके भीतर किस प्रकार के भाव की अधिकता है और वास्तविकता में आपका स्वभाव कैसा है। दूसरा सूत्र है अपने सभी विचारों को एकत्रित करके एक ही काम पर केंद्रित कर दो। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, परंतु आपको यह अनुभव अवश्य होगा कि पहले की अपेक्षा अब किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पा रहे हैं और विचारों पर से जैसे ही आपका ध्यान हटेगा फिर ढेरों भाव आपको उलझा देंगे। लेकिन आपको जब याद आए तो आप पुनः अपने विचारों को समेटकर उन्हें केंद्रित करने की कोशिश करो। जब बहुत से विचार एक साथ आपके मन में उठें तो आप उनमें से कोई एक विचार को पकड़ लें और बस उसी का अनुसरण करते हुए उसके मूल तक पहुंचने का प्रयास करें। ऐसा करने पर आप स्वयं जान जाएंगे कि आखिर यह विचार आपके मन में उत्पन्न कैसे हुआ। कई बार हम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी बड़ी वास्तव में वह होती भी नहीं है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और सोच में ही राई का पहाड़ बना लेते हैं। जब आप विचारों का पीछा करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तो कितनी साधारण सी बात से शुरू हुआ था और हमने ही इसे इतना भयावह स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरा सूत्र है हमारे मन को स्वच्छ करना, निर्मल करना। उसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में शारीरिक व्यायाम, नाच गाना या खेल कूद आदि ऐसी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जिससे हमारा शरीर थक जाए। जब हमारा शरीर थका होता है तो हम एक सुकून की नींद सोते हैं और इससे हम फालतू के इधर उधर के विचारों से बच जाते हैं और हमारे मन को बहुत आनंद मिलता है। आपने छोटे बच्चे को तो देखा ही होगा, वो कितनी तल्लीनता के साथ अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भाग दौड़, खेल कूद, इसी में उनका सारा दिन गुजरता है। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती और जब थक जाते हैं तो कहीं भी सो जाते हैं। ऐसे ही यदि हम भी अपने अंदर के बच्चे को सदैव जिंदा रखें तो हम हर उम्र में स्फूर्ति से भरे रहेंगे। चौथा सूत्र है अपने भोजन में शुद्ध और सात्विक आहार को शामिल करना। आप सभी ने यह जरूर सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हमें सदैव ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमारा मन हमेशा शांत रहे। कोशिश करें कि हल्का और पौष्टिक भोजन अपने आहार में लें। इसके अलावा फल, सब्जियां, कंदमूल आदि को अपने आहार में सम्मिलित करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क में ठंडक बनी रहेगी और आपके विचारों में कुछ स्थिरता आएगी। अगला सूत्र है कि अपने विचारों को किसी कलात्मक कार्य में लगाना शुरू करें। कोई ऐसा कार्य करें जिसे करते समय आप समय का ध्यान भी भूल जाएं, जैसे कि खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी। अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों में रुचि होती है। हम अपनी पसंद का ऐसा कोई कार्य करें जिसे करते वक्त उस काम के अलावा अन्य कुछ भी ना सोच पाएं।
ऐसा करने से कई बार आप आगे चलकर अपने पसंद के कार्य को ही अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं। और जब किसी का व्यवसाय उसी की पसंद का होता है तो उसे अलग ही आनंद प्राप्त होता है और यही आनंद आगे चलकर ध्यान में बदल जाता है। अंतिम सूत्र है, खुद को नियति के हाथों सौंपकर अपने वर्तमान का आनंद लेना। हमें अपने जीवन की सभी चिंता और फिक्र को भूलकर अभी इस क्षण को भरपूर उत्साह के साथ जीना चाहिए। उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होना है वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए चिंता करने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यदि आप एक बात को हमेशा के लिए स्वीकार कर लें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो आप इस सोच विचार से स्वतः ही मुक्ति पा जाएंगे। दोस्तों, आजकल डिप्रेशन तो जैसे फैशन बन चुका है। मानो जो जितना सफल है वो उतना अधिक डिप्रेस होगा, लेकिन यदि सच में कोई अवसाद का शिकार है तब कोई भी बाहरी इलाज या दवाइयां उसका उपचार करने में सक्षम नहीं है। उस व्यक्ति को खुद ही इस समस्या से बाहर निकलना होगा। और इस कहानी से आप इतना तो जरूर समझ चुके होंगे कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी रोचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।